मंडळीरे स्थान नाही जार, साधू मंडळी स्थान नाही जार, पथ नष्ट हेब ताहारी, तुम व्यवस्थारे आमोद जाहार, तुम व्यवस्थारे आमोद जाहार, से अति प्रिय तुमरी प्रभु, से अति प्रिय तुमरी। दीवार जाने रे ध्यान करे जी, दीवार जाने रे ध्यान करे जी, तुम वाक्य हाथे धरी हे प्रभु, से अति प्रिय तुम्हारी हे प्रभु, से अति प्रिय तुम्हारी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। साथ साथ समझ पाए कि ये कौन बहुत प्रिय है, कौन भाता है परमेश्वर को, ये समझाता है। आइए परमेश्वर को ऊंचे ताली के द्वारा धन्यवाद दें। परमेश्वर एक आराधना के माध्यम से हमें भी बात किया है, वो भी महिमा प्रशंसा पाया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमीन। और अब हम चलते हैं वचन की ओर। हम एक सीरीज में आ रहे हैं, 2 दिन हो गए। सिस्टर शिखा, सिस्टर मधु वचन के बारे में बोल रहे थे, खाना के बारे में बोल रहे थे, हमारे शारीरिक खाना के बारे में, आत्मिक खाना के बारे में बोल रहे थे। और वही उससे भी रिलेट करके आज का वचन वही ही है कि जैसे हमारे शरीर को जैसे खाना दरकार पड़ता है, तो हम खाते हैं विटामिन से परिपूर्ण खाना, प्रोटीन से परिपूर्ण खाना, जो हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ करे, हमारे हड्डियों को स्ट्रेंथ करे, हमारे ब्रेन को बूस्ट करे। जैसे हम हर वक्त जैसे क्या बोलते हैं कि हर वक्त जैसे काम करने के लिए हमारी बॉडी जैसे तैयार रहे, एक ऊर्जा में भर कर रहे, उसके लिए हमें एक अच्छा खाना खाते हैं। वैसे ही हमारे आत्मिक वृद्धि के लिए, ये तो शारीरिक वृद्धि के लिए शारीरिक खाना है, पर आत्मिक वृद्धि के लिए सिस्टर लोगों ने बता चुके हैं कि वचन ही हमारा खाना है, वो ही हमको पुष्ट करता है आत्मिक के लेवल के लिए। तो आज हम देखेंगे कि वो वचन हम कैसे खाते हैं। सिस्टर को थोड़ा सा म्यूट करने के लिए बोलिए। उधर मधुस्मिता है कि हमारी विस्मिता सिस्टर है? हाँ, विस्मिता सिस्टर थोड़ा म्यूट कीजिए। देखते हैं। तो वचन को कैसे खाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। वचन खाएंगे, वचन खाना है, वचन को पढ़ना है, तभी हम खाते हैं बोल के बोलते हैं, तो वचन को हम कैसे खाएंगे, आज वही को थोड़ा देखेंगे, उसी विषय को हम थोड़ा देखेंगे। तो उसके लिए आप निकालेंगे, हाँ, और वो सिखाते कौन है, वचन को कैसे खाना है, सिखाते कौन है, वही भी थोड़ा देखेंगे। और यूहन्ना उसका 4:34 को थोड़ा पढ़ेंगे। मैं उड़िया में बिल्कुल रेडी करके रखी हूँ सब, तो मैं उड़िया में पढ़ूंगी। सिस्टर हाँ, यूहन्ना 4:34 थोड़ा पढ़ दीजिए। जी जी सिस्टर, 4:34। हाँ जी। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यीशु ने बोल दिया उसका खाना क्या है, कि परमेश्वर जो उन्हें भेजा है उनका इच्छा को पूरा करना है, और जो काम करने के लिए भेजा है उसको समाप्त करना है। यीशु मसीह का खाना वो हमें सिखा रहा है, क्या खाना हमें खाना है, जो यीशु को एक पर्पस के लिए परमेश्वर ने भेजा था, और वो पर्पस को पूरा करना था यीशु मसीह को। तो पर्पस के जो आज्ञा दिया था, परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था, वो आज्ञा हम बोलेंगे
तो वही आज्ञा में रहकर यीशु मसीह ने सभी काम को पूरा किया है। और 2 बार उसने प्रेयर भी किया था यीशु मसीह ने कि हे परमेश्वर, को अगर होगा तो ये मुझसे दूर कर, पानो पात्रों को मोठारू दूर करो बोल के 2 बार वो प्रेयर भी किया था। पर परमेश्वर ने नहीं सुना। जो आज्ञा में दिया हूं वही तुम्हें बिल्कुल भी करना पड़ेगा। वही करोगे तो सब कुछ ठीक होगा। ये Amen. मानव Amen. जाति का उद्धार Hallelujah. होगा। तू आएगा। और अब जब वो काम समाप्त करके गया तो क्या उसका स्थान कहाँ है? परमेश्वर के दाहिने ओर है उसका स्थान। और वो क्या कर सकता है? वो जीवन का पुस्तक वो ही खोल सकता है और कोई नहीं खोल सकता। Yes. विचार कौन कर Hallelujah. सकता है? यीशु मसीह ही Amen. विचार कर सकता, ना कि परमेश्वर विचार कर सकता है, ना ही परमेश्वर वो जीवन का पुस्तक खोल सकता है। पर परमेश्वर का आज्ञा वो माना और यही सब उसके द्वारा ही हो रहा है। Amen. आगे Amen. आने वाले आगे समय में होगा। तो Yes. हमारा Hallelujah. खाना क्या है उसे थोड़ा हम देखेंगे कि हाँ क्या बोले सिस्टर, समझ में नहीं आया। जी वो एक शायद नेटवर्क 1 इशू हो। मिनट। हाँ, हेलो, सुनाई नहीं प्रथम की तरफ उसका की तरफ 2 का 15 और 17 को थोड़ा पहला पत्र कि दूसरा पत्र? प्रथम की तरफ फर्स्ट पत्र पहला पत्र उसका पहला पत्र कितना 2 बोले का सिस्टर जी? 15 और 17। 2 का 15 और 17। यहाँ घर काम चल रहा है तो साउंड बहुत जोर आ रहा है। आपको आ रहा है क्या? मैं पढ़ रही हूँ पहला पत्र अध्याय 2 पद 15 से 17। क्योंकि 15 और 17। अच्छा 15 और 17। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। ये 15 है। और 17, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। आमेन। सत कर्म करी। वो जो काम सत्य है वही काम को हमें करना है। जो बुद्धि जो मूर्ख है उन लोगों बातें हमें नहीं करना है। पर जो ज्ञानियों का काम है, जो सत्य काम है वही हमें करना है। और वो क्या क्या है? समस्त को समादर करो, भाई मानों को प्रेम करो, ईश्वर करो और समादर करो। वो दे दिया है, आज्ञा दे दिया है। वो जो हम 10 जो आज्ञा हम जाने हैं और वो सब मिला के जो 2 आज्ञा है, परमेश्वर को भय रखना अपने हर एक विषय के साथ, और अपने प्रतिवासी को प्रेम करना। ये 2 जो आज्ञा है, ये आज्ञा में ही सब कुछ समा जाता है। तो जैसे यीशु जो आज्ञा मानते आया ये जगत में कि वो हमारे उद्धार के लिए, और वो करके गया। परमेश्वर भी वो बोलता है ये वचन के माध्यम से, तुम भी मैं जो जो बोल रहा हूँ वही ही करो, वही सब करो, वही ही तुम्हारा खाना है। जैसे यीशु अपना खाना खाता था परमेश्वर की बातों को मान के, तुम लोग भी वही बातों को मानो और वही तुम्हारा भी वही खाना है बोल के वो बोल रहा है। हम देखे हैं अलग अलग प्रकार के विषय में, वचन के खाने के विषय में। आज एक अलग विषय हम देख रहे हैं। और उसके बाद हम देखेंगे अ,
हम वही जानते हैं कि परमेश्वर का कौन कौन आज्ञा है। तो वो जो 2 आज्ञा है वो तो हम जानते हैं, पर अब हम देखेंगे अगर हम यही आज्ञा को नहीं मानेंगे, जो परमेश्वर ने जो जो आज्ञा दिया है उसको हम नहीं मानेंगे तो क्या होगा। उसके लिए हम थोड़ा देखेंगे उत्पत्ति नहीं, उससे पहले हम थोड़ा देखेंगे कि यीशु का व्यवस्था या आज्ञा क्या है जो हमें दिया है। उसने यीशु भी आज्ञा दिया है, व्यवस्था दिया है हम लोगों को, उसको हम थोड़ा देखेंगे। उसके लिए हम खोलेंगे गलातियों उसका 6 का 2। यहाँ साउंड बहुत जोर आ रहा है। मैं पढ़ रही हूँ गलातियों उसका अध्याय 6 और पद 2। हाँ, इसमें लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। और हालेलुया। यूहन्ना 15 का 12 में लिखा है कि प्रेम करने के लिए एक नया जो व्यवस्था दिया है, जो नया आज्ञा दिया है, वो क्या बोलता है कि प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। जब हम प्रेम करते हैं तो एक दूसरे के भार को हम उठाते हैं। आमेन किसी का दुख हम नहीं देख पाते, किसी का कष्ट हम नहीं देख पाते, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम काम करते हैं कि हमारे वही प्यार है। जो प्यार है, किसका दुख अपना दुख लगता है, किसी का प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम लगता है, किसी का परेशानी भी मेरी परेशानी जैसा लगता है, और मैं जैसे वो अपने लिए सॉल्व करूं उसके लिए भी हम सॉल्व करते हैं। तो अपने एक दूसरे के बोझ को उठाओ, प्रॉब्लम को समझो बोल के बोला है यीशु ने, वही व्यवस्था हमें दिया है। और अब हम देखेंगे कि ये अगर हम ये आज्ञा नहीं मानेंगे तो क्या होगा। इसके लिए हम देखेंगे थोड़ा उत्पत्ति 22:18 को। उत्पत्ति 22 का 18। हाँ, और इसमें लिखा है, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। ये आज्ञा मानने से ना क्या हुआ ना, 22 का 18 में लिखा गया है कि तो मुझे अच्छे से दिखाई नहीं देता। पृथ्वीर समस्त जाति तुम वंश द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होबे, जेहेतु तुम्हें आमर वाक्य पालन करियछ। ये किसको बोला है परमेश्वर ने? अब्राहम को बोला है। अब्राहम परमेश्वर जो बोला वही किया। परमेश्वर ने बोला तुम वहां से निकल आओ, तुम्हारा जो घर है, तुम्हारा जो जमीन जायदाद है, तुम्हारे जो अपने लोग हैं, उन सबको छोड़कर तुम निकल आओ। Yes. और अब्राहम बिल्कुल कुछ भी नहीं देखा और परमेश्वर के आज्ञा को एक ही चुटकी में वो पालन किया। Yeah. और जब वो पालन किया तो परमेश्वर उसको क्या आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा वंश पीढ़ी दर पीढ़ी वो आशीर्वाद से परिपूर्ण होंगे, बोल रहे हैं परमेश्वर। क्योंकि तुम मेरे वचन, मेरे आज्ञा को तुमने पालन किया है, इसलिए मेरा आशीष तुम्हारे वंश, तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी सभी के ऊपर है, बोल के बोलता है। तो जब हम यही वचन हम पालन करते हैं, वो व्यवस्था को हम मानते हैं, परमेश्वर का आज्ञा को मानते हैं, तो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषित होता चला जाता है। अब जब और फिर वहां उत्पत्ति 26 और 4 और 5 में भी लिखा है, उत्पत्ति 26 4 और 5 में भी लिखा है कि आकाश के तारों जितने तारे हैं उतने तारों के समान हमारे वंश को वो बढ़ाएगा, बोल के बोल रहा है। Amen, amen. और सभी जाति, हम उनके वंश से जितने जाति निकले हैं, हमारे वंश से जितने जाति निकलेंगे वही सब आशीषित होंगे, बोल के बोल रहा है। और एक तो बोल रहा है क्योंकि तुम मेरे वचन को, मेरे व्यवस्था को तुम माने हो। तो वो 5 को थोड़ा पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 26 का 5 को थोड़ा पढ़ेंगे तो। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। अब्राहम
हर एक विधि, हर एक व्यवस्था को पालन किया। अब हम जब नूतन नियम में है, जो व्यवस्था हमें दिया गया है उसी को हमें पालन करते जाना है, वही आज्ञा को हमें मानते चले जाना है, तो यही सारी आशीष हमको भी मिलेंगे। Amen. और यात्रा का उसका 15 का 26 को थोड़ा देखेंगे, यात्रा पुस्तक को। निर्गमन 15 का हाँ, 26। निर्गमन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक हो वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। हमें हमें हमारे हर वक्त हम गुड हेल्थ में रहेंगे, बिल्कुल भी कोई रोग व्याधि हमें नहीं छू पाएगा। यस जब हम परमेश्वर के आज्ञा में चलते हैं, जो जो आज्ञा हमें दिया है उसी को खाते हुए जब हम चलते हैं, उसको मानते हुए जब हम चलते हैं, कोई रोग कोई दुख भी हमें नहीं छू पाएगा। वही बोल रहा है। और यशायाह उसका 48:17 क्या बोलता है आइसाया कि 48। यशायाह 48:17 ओके नॉइज आ रहा है क्या मेरे यहाँ नहीं 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 आ घर रहा। में बहुत नहीं, तो यशाया मुझे 48:17 यहोवा हाँ, जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। आमीन। वो ही जानता है हमारा मार्ग क्या है, इसलिए वो हमें सिखाता है। ये जो आज्ञा दिया है हमारे मार्ग में हमें लेने के लिए दिया है, यस ये यस सब मानो और यही मार्ग में तुम चलो बोल के वही हालेलुया। ही हमें सिखाता है। और थोड़ा देखेंगे 18 को थोड़ा देखेंगे। जी भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। मैं आमीन। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उसमें से चलते हैं, वही खाते हैं, तो हमारा शांति शांति कैसा होगा, कौन सा पीस में हम रहेंगे। जैसे नदी हर वक्त बहता रहता है, बहता रहता है, यस बहता यस रहता है, शांति भी हमारे जीवन में वही हर वक्त बहता रहेगा। यस शांति का कोई आमीन। भी कमी नहीं होगा, कोई हालेलुया। भी कमी नहीं होगा। और हमारा धार्मिकता जो है वही समुद्र तरंग तुल्य, वो जो हिंदी में क्या बोले सिस्टर, लहर लहर जैसे, वो भी कभी खत्म ही नहीं होता। कब खत्म होना आपने देखा है क्या, नहीं कि 1 मिनट के लिए कोई तरंग नहीं आया, ये कभी नहीं हमने देखा है क्या, कि यस किसी ने देखा है? नहीं, वो लहरें आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते, माने कॉन्टिन्यूअसली वही प्रोसेस होता चला रहता है। यस शांति भी हमारे जीवन में कॉन्टिन्यूअसली रहता है, और वो धार्मिकता को हम वही कॉन्टिन्यूअसली हम पहने हुए रहते हैं, यस जब हम परमेश्वर के आज्ञा को मानते हैं। और जब आमीन। हम नहीं मानते उसको थोड़ा हम देखेंगे, ईशाया 5:24 को थोड़ा। जी आइसाया 5:24 लिखा है, इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना और इस्राएल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को आज्ञा को तुच्छ मानते हैं, कोई वैल्यू नहीं देते हैं, तो क्या होता है, अग्निर जिह्वा जेपरी नड़ा ग्रास करे, वो जो धान के कल्टीवेशन के बाद जो क्या वो क्या बोलते हैं उसे, हाँ पुआल, वो जो निकलता है सूखा, एकदम सूखा रहता है, भूसी तो भूसी वो आग तुरंत ही लग जाता है और उसे भस्म कर देता है। देखते देखते हम बिल्कुल भी उसको बचा नहीं सकते, इतनी जल्दी वो
बिल्कुल भी नष्ट हो जाता है, उसके जैसे करेंगे। और उसका जो रूट है वो सड़ जाएगा बोल के बोल रहे हैं। Yeah. और उसका जो फूल है वो धूल में उड़ जाएगा बोल के बोल रहे हैं परमेश्वर। क्यों? जब हम परमेश्वर के व्यवस्था को नहीं मानेंगे, जब हम परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानेंगे, तो परमेश्वर इस्राएल के धर्म स्वरूप तो वाक्यों को यदि हम यदि नहीं मानते हैं तो वही होगा, ये सब होगा। कोई वैल्यू नहीं रहेगा, हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, हमारा मूल ही नहीं रहेगा, हमारा जड़ ही नहीं रहेगा, सब कुछ उड़ा दिया जाएगा। आपके झांसे में सब कुछ आ जाएगा, एकदम आस बन जाएगा, आस। वो ये तो आस तो फिर भी रहता है, ये आस ऐसा होगा कि ये पवन में इधर उधर वो हो जाएगा, उसका बिल्कुल हम नहीं जान पाएंगे कहाँ जाएगा बोल के बोल रहे हैं। और जब अब हम देखेंगे तो जब हम याकूब 2:10 और 11 को थोड़ा देखेंगे। टाइम हो गया क्या? नहीं, अब 5-7 मिनट बोल सकता है। यहाँ लिखा है, मैं बोल दे रही हूँ, नहीं पढ़ेंगे बहुत टाइम हो जाएगा। याकूब 2:10 को लिखा हुआ है, अगर इस देखिए समस्त व्यवस्था पालन करी केवल गोटिए विषय रे झुंटी पड़े। हर व्यवस्था हम पालते हैं, नियम हम मानते हैं, पर एक उनमें से अगर एक भी नियम हम नहीं मान रहे हैं तो क्या होता है? व्यवस्था ना मानने का दोष में हम दंड पाएंगे बोल के बोल रहा है याकूब 2:10। तो सभी व्यवस्था हमें मानना ही चाहिए। और उसके बाद हम देखेंगे साम उसका 119 का 165 को हम देखेंगे, जो व्यवस्था को प्यार करते हैं, जो मन तो वो व्यवस्था स्नेहकारी माने महाशांति प्राप्त हुअन्ति। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଝୁଣ୍ଟିବାର କୌଣସି କାରଣ ଘଟେ ନାହିଁ। वो नहीं डगमगाते या नहीं गिर पड़ेंगे, कहीं भी उनका पैर नहीं लगेगा। मैं थोड़ा हिंदी नहीं बोल पा रही हूँ, पर फिर भी समझ पा रहे होंगे। Yes, yes. नहीं, कहीं भी वो नहीं गिरेंगे बोल के बोल रहे हैं परमेश्वर। और अब हम देखेंगे धार्मिक लोग भी मरते हैं और जो दुष्ट लोग हैं वही भी जिंदा होते बच के रहते हैं। तो उसको हम थोड़ा देखेंगे। जिहिजिकल 33:12 को हम थोड़ा देखेंगे और उससे थोड़ा पढ़ दीजिए क्योंकि ये जरूरी है पढ़ने केते के लिए। माँ जिहिजिकल 33:12। Okay. एजेकियल 33:12 और लिखा है, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से यह कह, जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा ना सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो, जब वह उससे फिर जाए तो उसके कारण वह ना गिरेगा, और धर्मी जन यदि वह पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित न रहेगा। हालेलुया। धर्मी लोग भी अगर वो आज्ञा नहीं मानेगा तो वो दिन वो बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा। और अधर्मी लोग भी अगर लास्ट टाइम वो आज्ञा को मान के चलता है तो बच जाएगा बोल के यहाँ लिखा है। हालेलुया वो बचेगा। आमेन। तो अब हम देखेंगे थोड़ा कि कौन कौन से आशीषें मिलेंगे हमें ये वचन को पालन करने से, ये सब आज्ञा को हम पालन करने से क्या क्या आशीषें मिलेंगे, उसे यही थोड़ा हम देखेंगे। यही लास्ट है। और ये देखेंगे ईशाया 55 वहाँ 11 से 13 तक के देखेंगे। हिंदी में पढ़ दीजिए, दोनों हम पढ़ेंगे। जी, यशाया 55:11 से 13। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेंगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब भटकैयों के बदले सनोवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेगी, और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी ना मिटेगा। आमीन। आमेन। आमेन।
आमेन। यहाँ परमेश्वर बोल रहा है कि जो भी आज्ञा मैंने तुम्हें दिया है वही पालन करोगे, और उसमें अगर तुम सिद्ध ठहरोगे तो यही सब आशीष वो हमें दे रहा है कि हम आनंद से बाहर निकलेंगे और शांति से हम चलते जाएंगे। पर्वत और उप पर्वत, और ये क्या है, जो बड़े बड़े लीडर है या बहुत ही पावरफुल लोग हैं, तो ये लोग भी हमारे आगे क्या करेंगे ना, हमारे लिए वो उच्च स्वर में गाना करेंगे ये लोग भी, कि उनको का धन्य हो, और हमारे लिए परमेश्वर को भी वो धन्य बोलेंगे। और क्या बोलता है, क्षेत्रस्थ वृक्ष सकल हरताल देवे, और जितने जितने सब सारे जातियों के लोग हैं, जितने सारे जातियों के लोग हैं, वो क्या करेंगे, ताली बजाएंगे हमारे लिए, और परमेश्वर को वो धन्यवाद देंगे, क्योंकि हम सब भी वो व्यवस्था में, वो आज्ञा में हम सिद्ध जब ठहरेंगे, ये सब आशीष परमेश्वर हमें देगा। और जात्रा उसका, हाँ, और कंटा वृक्ष बदल देवदारू कानकोड़ी कंटा बदल मेहंदी वृक्ष, वो कांटे का और वृक्ष नहीं होगा। और क्या बोलते हैं, मेहंदी वृक्ष उत्पन्न होगा, पुणे ताहा सदा प्रभुଙ୍କର कीर्ति स्वरूप अक्षय नित्य स्थायी चिन्ह स्वरूप होगा। तो ये चिन्ह रहेगा जब हम परमेश्वर के आज्ञा को मानते हुए चलेंगे, हमारे सामने और कोई कांटे नहीं होंगे। पर जब हम चलते हैं तो हमें पाँव को भी आराम मिलेगा, हमारे कोई भी पेन हमें नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हर एक आज्ञा को हम मान के हम सिद्ध हो चुके होंगे। और जब हम आज्ञा मान के सिद्ध होंगे तभी जाके हमें ये सब मिलेगा। और परमेश्वर यही बोला भी है कि मैं एक पर्पस के लिए तुम्हें भेजा हूँ, हमारे सबके लिए पर्पस है, वही पर्पस को हमें फुलफिल करना है, ये आज्ञा मानते हुए चलते चलते। और अब हम देखेंगे थोड़ा यात्रा उसका निर्गमन उसका 19 का 5 और 6 को थोड़ा देखेंगे, बस यही लास्ट है। निर्गमन अध्याय 19 पद 5। हाँ, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे ईश्वर से कहनी है वे यही है। जब उनकी व्यवस्था को, उनके वचन को हम सुनते हैं, उसके आज्ञाओं में से हम जब हम चलते हैं, तो उसका अपना इकट्ठा किया हुआ धन हम है। हम अपना धन कैसे हम इकट्ठा करके रखते हैं, वो हम उसका धन है, वो संपत्ति है। हम वो इकट्ठा करेगा, अपने लिए रखेगा। और क्या बोलता है, एक उसके लिए, परमेश्वर के लिए जाजकों मानकर एक वंश, जो उसका जो जाजकत्व करेंगे उसका एक वंश ठहरेंगे हम लोग। और एक पवित्र गोष्ठी, बहुत पवित्र है, जो परमेश्वर के आराधना करेगा, क्योंकि वो बहुत पवित्र है। उसको आराधना करने के लिए हमें भी तो उतना ही पवित्र ठहरना होना पड़ेगा ना। वही पवित्र गोष्ठी, वो ही सब हमें बनाएगा, वो बल्कि वो बोल रहा है। और हमें सब वो बोल रहा है कि मेरा आज्ञा मानते हुए तुम चलो और सिद्ध रहो। और एक जाजकीय एक राजकीय व्यवस्था एक राजा की व्यवस्था है, जो हम देखेंगे। नहीं, वो नहीं पढ़ाऊंगी, वो प्रेम को एक राजकीय व्यवस्था बोल के वो लिखा गया है। अगर आप देखना कोरिन्थियों उसका 14:4-8 का ए तक के है, तो प्रेम प्यार को एक राजकीय व्यवस्था बोला गया है। राजकीय व्यवस्था, जहाँ राजा का जगह में जो व्यवस्था होता है, वही व्यवस्था राजकीय व्यवस्था। तो प्रेम एक राजकीय व्यवस्था है, परमेश्वर का व्यवस्था है। और वही व्यवस्था को जब हम अपने में रख रहे हैं, वही राजा का व्यवस्था को हम में रख रहे हैं, तो कितना बड़ा ओहदा है। ये सब सभी को नहीं मिलता, ये राजा की व्यवस्था सभी को नहीं मिलता। जो राजा के जो सम्मुख उसके साथ जो रहते हैं उसको ही मिलता है, जो राजा के मेज के साथ रहते उसको ही मिलता है, सभी को नहीं मिलता। हमें मिला, इसलिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस वचन से हम सभी को परमेश्वर आशीषित करे और परमेश्वर भी महिमा पाए। टाइम थोड़ा हो गया है, और आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए एक जोरदार ताली दें।